कैसे हैं? आइए, 9th क्लास के फिजिक्स में हम पुनः आपके बीच जो शुरुआत का है बेसिक नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप कॉपी कलम के साथ बैठेंगे और जो महत्वपूर्ण बातें आएगी उसे आप कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से वह आपका अपना नहीं हो सकता। उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉपी कलम की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो आप 9th में हैं, आप जिस उम्र में हैं इस उम्र को कहा जाता है कि यह उम्र तूफानी का उम्र है। इस उम्र में किसी की बात अच्छी नहीं लगती, या तो अपने मित्रों की ही बात अच्छी लगती है। जिस अवस्था में आप हैं इसे कहा जाता है एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था। और यह जो उम्र है, यह जो पड़ाव है, यह पड़ाव बहुत ही नाजुक और क्या कहें आप, बहुत ही नाजुक होती है। इसमें सिर्फ पीयर ग्रुप की बात अच्छी लगती है, ना तो माता पिता का बात अच्छा लगेगा, ना दादा दादी की बात, नाना नानी की बात, किसी की बात अच्छी नहीं लग सकती। किसी भी फैमिली मेम्बर की बात आपको अच्छी नहीं लग सकती। सिर्फ आपको अच्छी लगेगी तो आपके दोस्तों की बात आपको अच्छी लगेगी। तो निश्चित रूप से उनकी भी बात को माने, लेकिन अपने माता पिता और अपने पेरेंट्स की बात को अवश्य माने। तो आज मैं बात कर रहा हूँ अदिश और सदिश राशियाँ की। ये जो अदिश और सदिश राशियाँ हैं, जिसे आप इंग्लिश में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, तो इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज को समझना होगा। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? इसे कहते हैं भौतिक राशि। क्या कहते हैं? भौतिक राशि। ये भौतिक राशि क्या है? जिसे हम नाप या तौल सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं। वैसी राशियाँ जो मापी जा सकती है भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। उसमें दूरी भी आएगा, उसमें विस्थापन भी आएगा, उसमें द्रव्यमान भी आएगा। यानी जिस चीज़ को आप माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वह भौतिक राशियाँ कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। तो निश्चित रूप से आपके जहन में आ रहा होगा, अगर आप बाजार जाते हैं 5 kg आलू खरीदते हैं तो निश्चित रूप से वह भौतिक राशि हो गया। अगर आप कपड़े की दुकान में जाते हैं, 2 मीटर का कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो वह जो मापन हुआ मीटर में, वह भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। और उसी भौतिक राशियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो भौतिक राशि को 2 भागों में जो विभाजित कर दिया गया, एक को कहा गया सदिश राशि और दूसरे को कहा गया अदिश राशि। एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं, आराम से। जिस तरह से 50 और 100 का नोट आपको दे दिया जाए तो उसमें 50 के नोट को आप ऊपर रखते हैं और 100 के नोट को नीचे सजा लेते हैं, उसी तरह जब आप इस बिंदु को समझ लेंगे, इसके डिफरेंस को समझ लेंगे, तो आप भी सदिश और अदिश को डिवाइड कर सकते हैं 2 वर्गों में। तो आइए, तो ये जो अदिश राशि है, जिसको कि आप क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। और सदिश राशि को आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसको समझने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी देर चेतना के साथ जो बैठे हैं आप इसे समझिए। अगर तेज गति से मैं बढ़ रहा हूँ या आपका वीडियो बढ़ रहा है, थोड़ा सा प्रीवियस में भी जा करके आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सब दिन के लिए आप इसे समझ जाएंगे। और यह बात अलग है कि सदिश राशि के सर पे एक एरो रहता है, जैसे ए पे अगर एरो दे दिए, ये सदिश राशि की पहचान है। लेकिन जब आपको चुनने कहा जाएगा तब तो आपको टोपी अपने से पहनानी पड़ेगी। अगर प्रश्न में दे दिया गया ऊपर में कैप, ये एरो का तीर, तो आप समझ लेंगे कि ये सदिश राशि है। जिस पर नहीं होगा आप समझेंगे अदिश राशि है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं अदिश की बात करता हूँ, या आप सदिश की ही बात कर लें। सबसे पहले मैंने सदिश पहले लिखा है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? वह ऐसे क्वांटिटीज यानी राशि जिसमें दिशा भी हो, परिमाण हो। परिमाण तो होगा ही, कोई भी चीज़ आप जब मापेंगे तो उसमें परिमाण होगा। ये परिमाण क्या है? ये संख्यावाचक होता है। जैसे 3 मीटर आपने लिया कपड़ा, तो 3 मीटर 3 आया ना, ये 3 क्या हो गया? परिमाण हो गया। लेकिन जब यह कहा जाए कि आप 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ गए, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, दिशा की
ओर गए। देखिए 5 किलोमीटर उत्तर। अब इसमें देखिए क्या क्या है। अब देखिए ये 5, ये हो गया क्या, परिमाण। ये किलोमीटर क्या हो गया, मात्रक या राशि जिसको बोलते हैं। और उत्तर क्या हो गया, दिशा। ये दिशा को, डायरेक्शन को दिखा रहा है, डायरेक्शन को। तो यही मेन डिफरेंस है सदिश और अदिश के बीच में। आप जब डायरेक्शन देखेंगे तो आप समझेंगे कि यह सदिश है। ये क्या है, ये सदिश राशि है। जब आप डायरेक्शन नहीं देखेंगे, यह समझेंगे कि यह डायरेक्शन नहीं देखेंगे, तब आप समझेंगे कि यह अदिश राशि है। इस चीज़ को फिर से क्लियर करें। अगर आप 3 मीटर कपड़ा लेने जाते हैं तो 3 मीटर जो है वह अदिश राशि हो गया, मीटर यानी लंबाई। अगर आप 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं तो वह सदिश राशि हो जाता है। इसको हम अब दूसरे उदाहरण से समझें। अब जैसे देखिए कि आप पटना गए होंगे, पटना से जो है तारामंडल, या पटना स्टेशन से या जंक्शन से तारामंडल 4 किलोमीटर, मान लीजिए किसी दिशा में हो, है ना। पटना से तारामंडल 4 किलोमीटर, केवल 4 किलोमीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर ये अदिश राशि हो जाएगी। अगर कोई दिशा दे दिया जाएगा कि उत्तर दिशा में है तो यह सदिश राशि हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखिए कि सदिश राशि में कौन सा राशियाँ आती हैं और अदिश राशि में कौन सा राशियाँ आती हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सदिश में देखिए सबसे पहले तो विस्थापन आ जाएगा, सदिश में विस्थापन आ जाएगा। फिर देखिए वेग आएगा, त्वरण आएगा। फिर अगर बात करें आप तो बल संवेग, बल संवेग, है ना, आवेग इत्यादि, ये सभी जो है सदिश राशि में आ जाएगी। और इसका जो भी होगा, इसे भी पर एरो दे दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डी एरो रहेगा, त्वरण का एरो रहेगा, एफ बल का एरो रहेगा। इस तरह से आप समझ लें कि जिसके माथे पे ये एरो रहेगा, जिसमें जो है डायरेक्शन रहेगा, परिमाण के साथ डायरेक्शन रहेगा, वह सदिश राशि होगा। जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा, इसको आप कैसे समझेंगे, लंबाई, केवल लंबाई, है ना, जिसे आप दूरी भी कर सकते हैं। इसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, दूरी किसी भी तरफ जा सकता है, उत्तर पूरब पश्चिम अर्ध ऊर्ध्व कोना, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ये लंबाई क्या कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा। वहीं आप द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, अब द्रव्यमान में डायरेक्शन थोड़ी होगा। 5 केजी आटा में क्या डायरेक्शन होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। उसी प्रकार फिर आप कोई भी माप लें, ताप, कार्य, है ना, ऊर्जा, शक्ति, है ना, ऊर्जा, कार्य इत्यादि, ये सभी जो है अदिश राशि के उदाहरण हैं। ये सभी स्केलर क्वांटिटीज के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता। अब देखिए कि अदिश और सदिश राशियों के निरूपण कैसे करेंगे। निरूपण में मैंने बताया कि किसी भी जो उसका सिंबल होगा, उसके माथे पर तीर होगा, तो वह सदिश राशि कहलाएगा। इसमें हम अगर दोनों के अंतर की बात करें, सदिश और अदिश में जो डिफरेंस होगा, तो दोनों के अध्ययन के बाद आप स्वयं जो है ये निर्णय ले सकते हैं कि सदिश जो है सदिश राशि और अदिश राशि में जो डिफरेंट है, ये अदिश में केवल परिमाण होता है, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। ये अंतर, पहला अंतर हो गया। दूसरा, यह बीजीय नियम का पालन करता है अदिश, ठीक है, और सदिश जो है सदिश योग के नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार जो है दोनों के बारीकी को आप समझें, और इन बारीकी को समझने के बाद हम फिर आगे के कक्षा में चाल पर बात करेंगे। चाल के भी कई प्रकार हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।